ओके सर, ये जो भी मैं बना रहा हूँ वो ड्रॉ कीजिए प्लीज। ये अर्थ है, ये एक बहुत मोटा पॉजिटिव चार्ज है। मोटे की जरूरत नहीं है, छोटा भी चलेगा, मोटे की जरूरत नहीं है, छोटा भी चलेगा। और ये मेरा एक स्प्रिंग है जिसके साथ ये मास लगा हुआ है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये तो हमारी धरती माता है यहाँ, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास चलिए m है, अर्थ का मास m है, और ये मेरा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ एक ये प्लस क्यू चार्ज। एक्चुअली बात समझ आ गई? हाँ सर। ड्रॉ कर लिया आपने? हाँ हाँ सर। अब सर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जो वीडियो मैंने आपको रिकमेंड किया था वो 3 बार देखिए, क्योंकि मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा मैथमेटिकली कि ये जो 11th क्लास का ग्रेविटेशन का चैप्टर है, ये 11th क्लास का जो ग्रेविटेशन का चैप्टर है, ये आपका 12th क्लास का स्प्रिंग का चैप्टर है, और यही आपका 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर। तीनों केसेस में सेम ही फंडे लग रहे हैं। ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस जो है, ये तीनों सेम केस है। हुसैन साहब, सुन के अजीब सा लगता है? सर थोड़ा। अबाजी बात समझ आई? हाँ सर। तो अबाजी समझने की कोशिश करते हैं। हमें सिर्फ 2-3 बेसिक से फॉर्मूले चाहिए, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। एक तो हमें ये चाहिए कि अलग पेज पे लिख लेते हैं, देखिए कि एक फॉर्मूला तो मुझे ये चाहिए कि दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, so there is a force of attraction between mass m1 and m2, जिसका फॉर्मूला है k m1 m2 by x स्क्वायर। ये जो x है, ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस है। k इज सम कांस्टेंट, मुझे नहीं पता क्या कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, अभी मुझे इसकी परवाह नहीं है। एक्चुअली कोई डाउट है? नहीं सर। दिस f is force of attraction, force of attraction। दूसरा मेरे पास एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला ये कि ये मेरा चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स है, ये अट्रैक्शन भी हो सकती है, और ये जो फोर्स है, ये रिपल्शन भी हो सकती है। और इसका भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है कि Q1 Q2 by x स्क्वायर, x is the distance between these two charges। k फिर से कोई कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट। और सिर्फ ये याद रखिए कि ये वाला जो k है और ये वाला जो k है, ये डिफरेंट k है, उनकी वैल्यू सिर्फ ये याद रखिए। उसकी वैल्यू क्या है, उसका क्या एग्जैक्ट क्या है, वो सब मुझे जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा। और इतना तो आपको पता होगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में रिपल्शन होगी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगी। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो रिपल्शन होगी। एक्चुअली यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। ये उससे कूलम का लॉ है, ये हमारे प्यारे मिस्टर न्यूटन का लॉ है। और एक और मैं आपको, वो शायद आपने ना सुना हो सकता है सुना भी हो, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो भी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक छोटी सी बात है कि ये अगर मेरे पास स्प्रिंग है, और स्प्रिंग अपनी नेचुरल स्टेट में है, ये देखिए, ये नेचुरल स्टेट है। नेचुरल स्टेट मतलब आपने इसको अभी कुछ किया नहीं है। अब इसको अगर आप इस साइड पुल करते हैं, ये एफ एक्सटर्नल है, अगर आप इस साइड पुश करते हैं, तो जो स्प्रिंग है वो इस साइड जाने की कोशिश करेगा। ये इसकी इंटरनल फोर्स है। एक्शन जी डाउट है? नहीं सर। हुसैन जी डाउट है? नहीं सर। नहीं। तो थोड़ी सी बात और देख लीजिए। अभी जो एफ इंटरनल है सर, इसका फॉर्मूला है माइनस
के एक्स, के फिर से कोई कांस्टेंट है, एक्स जो है वो है सर चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, ये स्प्रिंग है मेरे पास, ये दीवार के साथ लगा हुआ है, ये नीचे ग्राउंड है सर, ये सर मैंने इसको इस साइड खींचा तो मैंने एफ एक्सटर्नल लगाई जिससे मैंने पुश किया, तो ये सर अपने आप को अंदर की तरफ खींचेगा। और लेट अस अज्यूम कि खींचने के बाद इसकी जो शेप है वो ऐसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। मैं थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये इतना इलांगेट हो जाता है। ये मैंने कंफ्यूज कर दिया है, ये जो है ये इसकी इलांगेशन है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं कि ये इतनी लेंथ से ये इलांगेट हुआ है। ऐसा नहीं, डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो फॉर्मूला ये कहता है सर कि ये जो एफ इंटरनल है, जो स्प्रिंग अपनी तरफ से खींचेगा इसको, वो कैसे खींचेगा, वो माइनस के एक्स से खींचेगा। के एक्स बोल दीजिए, या अगर एक्स कंफ्यूज कर रहा है तो के डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं, सेम ही बात है। जैन जी को डाउट? डेल्टा मतलब वो चेंज ना? जी स्टैंडर्ड है सर। अब दोबारा मत कभी पूछिए, डेल्टा का मतलब चेंज। 50 बार देख लिया, हाँ ठीक है। समझ लीजिए, डेल्टा का मतलब चेंज। अनटिल आपको कोई बोल रहा है कि नहीं यार यहाँ डेल्टा का मतलब चेंज नहीं है। बाजी को डाउट? नहीं सर। आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, 11th 12th में जहां भी डेल्टा लिखेंगे वहां उसका मतलब चेंज होगा। अनलेस एंड अनटिल कोई आपको बता रहा है कि यार डेल्टा का मतलब यहाँ चेंज नहीं है, कुछ और मतलब है। और ये माइनस का मतलब मिस्टर चिराग क्या है? सर मतलब कि अगेंस्ट द फोर्स जो विच वी आर अप्लाइंग। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर यही आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया होता, क्या किया होता, कंप्रेस किया होता, आपने इसको इस साइड लिया होता, तो आपका जो स्प्रिंग है वो कॉम्प्रेक्स होके इतना सा हो गया होता। तो आप कंप्रेशन इस साइड कर रहे हो तो आपकी जो एफ इंटरनल है वो इस साइड होगी। ब्लैंक जी मुश्किल है? नहीं। एक्शन जी मुश्किल है? नहीं सर। तीन फॉर्मूले हमें चाहिए बस। एक ये फॉर्मूला चाहिए, दूसरा ये फॉर्मूला चाहिए, तीसरा ये फॉर्मूला चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर। हमें ये तीन फॉर्मूले क्यों चाहिए? और सिंपल केस कि हम ये तीन सिस्टम स्टडी करना चाहते हैं, ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस। तो इसको स्टडी करने के लिए, अर्थ और मास के सिस्टम को स्टडी करने के लिए मुझे मिस्टर न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चाहिए होगा, ये वाला फॉर्मूला चाहिए होगा। अगर मैं स्प्रिंग सिस्टम को स्टडी करना चाहता हूँ, इसमें जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को स्टडी करने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला चाहिए होगा। और तीसरा जो मेरे पास सिस्टम है वो ये सिस्टम है जिसमें मेरे पास दो चार्जेस है। इसको स्टडी करने के लिए मुझे जो फॉर्मूला चाहिए वो ये मिस्टर कूलम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का फॉर्मूला चाहिए। और है जी, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर, थोड़ा बहुत समझ रहे हो। थोड़ा बहुत क्यों समझ रहा है? इसमें तो कोई नई चीज है ही नहीं, क्या प्रॉब्लम है बताइए? सर जब समझ रहा है बस थोड़ा वो मतलब समझ गया, मतलब ऑलमोस्ट पूरा समझ गया। हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसमें अभी तो कुछ बात ही नहीं हुई है, कैलकुलस वगैरह की कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक बातें हो रही हैं कि, और शायद आपने ये फॉर्मूला जो है वो पहले कभी देखे भी होंगे। ये तो दो मासेस में अट्रैक्शन का फॉर्मूला है। हाँ वो फॉर्मूला देखा सर वो। हाँ, तो इसी का भाई है ये दो चार्जेस में अट्रैक्शन का फॉर्मूला है। ये एक नया हाँ सर। फॉर्मूला है, ये एक नया फॉर्मूला है जो सिर्फ ये कह रहा है सर, जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो लिख लीजिए कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग बिहेव्स लाइक अ टीनेजर। और एंड इसका मतलब क्या हुआ?
नहीं समझा। Xanxis का मतलब क्या हुआ? Spring behaves like a teenager. और वो मूड स्विंग्स था कुछ तो। Xanxis तबीयत ठीक है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? ये क्या? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर ठीक है। चिराग जी, स्प्रिंग बिहेव्स लाइक अ टीनेजर मतलब क्या हुआ? सर मतलब जो भी बोले उसको वो उल्टा ही करेगा, opposite। रायन जी नहीं समझ आ हम्म। रायन जी नहीं समझ आ समझा सर। सर ये पेरेंट है, पेरेंट डिसाइड कर रहा है, तो जो टीनेजर है वो किस साइड बोलेगा? इस साइड बोलेगा। तो पेरेंट बोलेगा ठीक है इस साइड चलता है, तो बच्चा किस साइड बोलेगा नहीं मुझे इस साइड जाना है। रायन जी यहाँ तक डाउट है? नहीं सर समझ गया। और जितना ज्यादा आप उसको फोर्स करोगे, जितना ज्यादा आप उसको फोर्स करोगे, उसकी जो फोर्स है वो जितना ज्यादा उसको अपनी नेचुरल स्टेट से हिलाने की कोशिश करोगे, ये इसकी नेचुरल स्टेट है। नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट बोल लीजिए, इक्विलिब्रियम स्टेट बोल दीजिए, न्यूट्रल न्यूट्रल स्टेट बोल दीजिए, एक ही बात है। यहां से जितना ज्यादा इसको इस साइड करोगे, जितना ज्यादा इसको इस साइड करोगे, उतनी ज्यादा फोर्स आप, उतनी ज्यादा उसकी रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। और आयन जी मेरा कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको कई बार F इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स लिख देते हैं, वेयर डेल्टा एक्स इज द चेंज फ्रॉम इट्स न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम या नेचुरल स्टेट। ये माइनस आपको ये शो कर रहा है कि ये जो फोर्स है, ये जो टीनेजर की फोर्स है, वो टीनेजर की जो फोर्स है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पेरेंट्स इलोंगेशन, या जो उसको कंप्रेशन कर रहा है उसके अगेंस्ट है। और आयन जी 100% क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर हो गया 100% क्लियर। ओके, अब देखिए सर, अब ये देखिए सर, ये मेरे पास अर्थ है धरती माता, ये मेरे पास सर एक मास है, और इनमें जो डिस्टेंस है वो ये x है। इस मास को, इस मास को धरती माता जो है वो इस फोर्स से खींच रही है, फोर्स ऑफ अर्थ। जो फोर्स ऑफ अर्थ है सर, ये जो है ये डिस्टेंस है, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये x है। अच्छा, जो धरती माता है सर वो इसको इस साइड खींच रही है विद अ फोर्स k m m बाय x स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। रायन जी आपको डाउट है? नहीं नहीं सर। एशन जी आपको डाउट है? नहीं सर। ऑफ कोर्स सर, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा। आप थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे या किताब में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और वो समझाना शुरू करेगा कि यार ये जो x है वो आप कहाँ से ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हो हाँ, या यहाँ से ले रहे हो, रेडियस ऑफ द। वो सब कॉम्प्लिकेशन में नहीं मैं जा रहा। तो मैं बिल्कुल सिंपल आपको बोल रहा हूँ। यहाँ तक ठीक है सर? हाँ सर। तो अब सर इस मास को, इस मास को मैं दूर लेके जाना चाहता हूँ। ये तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं मतलब मैं क्यों फोर्स लगाऊं? एस्टन रोज फुटबॉल खेलता है, ही इज अ हेल्दी यंग मैन, तो मैं एस्टन को बोलता हूँ कि एस्टन तू लगा यार, आई एम अ ओल्ड मैन, यू नीड टू हेल्प मी। एस्टन जी, दो फोर्सेस हैं हमारे पास, ये फोर्स ऑफ अर्थ है और ये फोर्स ऑफ एस्टन है। एस्टन, एस्टन जी ठीक है? हाँ सर। अच्छा, और मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि यार देखिए मुझे तो सिर्फ मुझे आई डोंट रिक्वायर, आई डोंट रिक्वायर एनी एक्सेलरेशन, आई डोंट रिक्वायर एनी एक्सेलरेशन। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ सर कि आप इस मास को जो ये यहाँ था इसको इस साइड पुश कीजिए। तो डू यू अग्री और डू यू डिसएग्री कि जितनी फोर्स एस्टन को लगानी पड़ेगी दैट विल बी
इक्वल एंड अपोजिट टू अर्थ की फोर्स, यस सर नो सर? Yes, sir. Yes, sir. मिस्टर राष्ट्र, हाँ सर। कोई डाउट है क्या? नहीं। एनी डाउट है? नहीं सर, नहीं। तो ये फोर्स ऑफ एस्टन जो है ये इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑफ अर्थ है। अगर हम इस फोर्स का मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस याद है नहीं यार? हाँ। हाँ हाँ सर, याद है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? सर, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, सिंपली यही होता है। तो बेसिकली हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एस्टन की जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं। धरती माता की जो फोर्स है वो तो यही होगी, एफ m1 m2 बाई एक्स को। कहने का मतलब इस केस में फोर्स ऑफ अर्थ जो होगी, फोर्स ऑफ अर्थ जो होगी वो ये होगी कि m बाय एक्स स्क्वायर। और आया जी नहीं समझ में आया? समझा सर। अच्छा, अगर आप थोड़ी देर के लिए मुझे अलाउ करें, अगर आप बुरा ना माने, तो ये धरती माता का मास तो चेंज नहीं होने वाला। हम्म। आपके पास जो मास है उसका भी कोई मास तो नहीं चेंज होने वाला। हम्म। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को जो फोर्स ऑफ अर्थ है उसको सिंपली k बाई एक्स स्क्वायर करके लिख दूं? सर सर मतलब वो जो नए के में, लेकिन वो दोनों m के वैल्यूज भी होंगे। यार मैं ये कह रहा हूँ कि m तो चेंज नहीं होने वाला, हम्म। m भी चेंज नहीं होने वाला, हम्म। k कोई कांस्टेंट होगा, हम्म। तो इस सबको कोई कांस्टेंट लिख दूं? हाँ सर, ठीक है। तो हाँ, मतलब ये जो हाँ, नया हाँ। के है इसमें तीनों के वैल्यू है। हाँ, अगर आपको अजीब सा लग रहा है तो मैं इसको k1, इसको k2 और इस सारे को k बोल सकता हूँ। मेरी बात समझ आई नहीं आई? सर समझ गए। अरे भैया, रोड साइड हाईवे पे ढाबे पे जाते हो, हाईवे ढाबा पे जाते हो, हम्म। एक छोटा सा लड़का आपके पास आता है, हाँ साहब ऑर्डर दीजिए, तो क्या बोलते हो उसको? उसका नाम क्या है? छोटू। अब वो बोलता है छोटू सिंह है या छोटू शर्मा है या छोटू खान है, उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। तो आप उसको छोटू ही बोल रहे हो यार, फिर तो कोई भी रैंडम हो सकता है ना यार। हम्म। अगर कोई कांस्टेंट आप बोल ही रहे हो और बोल रहे हो कि यार वो चीज चेंज नहीं हो सकती, तो फिर तो आप उसको उसके साथ हम्म। कर दीजिए, तो दोबारा से कांस्टेंट ही होगा। और आगे कोई डाउट है? नहीं सर। कैन आई से कि force of Ashton is equal to gravitational pull of Earth is equal to k by x square? Yes sir, no sir? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ये लाइन को लिख लीजिए प्लीज, इस लाइन को लिख लीजिए, इस लाइन को लिख लीजिए, क्योंकि फिर मैं इरेज करूंगा तो आप फिर ढूंढते रहेंगे। हम्म। राजू लिख लिया? हाँ हाँ सर। एक्शन जी इरेज कर दो। हाँ सर। तो एक्शन जी फाइनली मेरे पास, मैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि क्या होता है यार, बहुत सिंबल्स इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आदमी सिंबल्स में को देख के ही डर जाता है कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको साफ सफाई करके हमने बेसिक जो समझने की कोशिश कर रहे हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। तो फाइनली मुझे ये समझ आ गया कि यार मिस्टर एस्टन को इस मास को दूर लेके जाने के लिए मिस्टर एस्टन को जो फोर्स लगानी पड़ेगी, और मास को कोई एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। मास कहता है यार तुम मुझे सिर्फ दूर ले जाओ धरती माता से, मुझे कोई एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। मिस्टर एस्टन को जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो फोर्स लगानी पड़ेगी k बाय एक्स पर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं। साईं जी कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं। और साईं जी से पूछ रहा हूँ, साईं जी का पता नहीं सोना जाए।
हाँ, ठीक है। सर आप साई बोलते हैं, मेरे को हुसैन सुनाई। सॉरी सर आप अरे मतलब सर आपका थोड़ा वॉइस ऐसा लो आ रहा, तो मुझे समझ नहीं वो भाई देख लूंगा। ओके, तो आज मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया था जिसमें मैंने आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो जी की वैल्यू है डिफरेंट प्लेसेस वो बताई थी। आपने देखा वो? हाँ हाँ नहीं सर, मैंने नहीं देखा। ओके, हाँ वो देखा। एक सेकंड में आपको दोबारा से बताता हूँ। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। हाँ मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस पे भी एक लंबी डिस्कशन चलेगी, बट अभी के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चेंज होती है। मेरी बात समझ आई? समझ गया। तो ये मीन अर्थ सरफेस पे इतनी है, माउंट एवरेस्ट पे कम हो जाएगी, मैंड बलून पे इतनी हो जाती है, स्पेस शटल पे इतनी हो जाती है, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट में इतने किलोमीटर पे इतनी हो जाती है। डाउट है? नहीं सर। तो जैन जी बेसिकली ये समझ आ रहा है कि जैसे जैसे किलोमीटर, जैसे जैसे आपकी ऑल्टीट्यूड बढ़ती है, जैसे 35,000 तक आप जाते हो, तो आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 0.225 हो जाती है। रायन जी समझ आ रहा है? हाँ सर। तो रायन जी अभी इस पे भी लंबी डिस्कशन चलेगी, मतलब किसी और लेक्चर में चलेगी, बट मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी डिस्टेंस के साथ अगर जी चेंज हो रहा है, तो हमें बेसिक 10th के मैथ से ये समझ आता है कि बेसिकली हमारी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यस सर, नो सर? यस सर। हाँ सर। एक्शन जी, हाँ सर। डाउट तो नहीं? नहीं। वैसे भी हमारे पास ये फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू के अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको चीख चीख के बोल रहा है कि जैसे जैसे आप एक्स को चेंज करोगे, as x changes f will change। यस सर। एक्शन जी नहीं समझा? समझा। तो बेसिकली 10th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू, एक्शन जी बताइए। एफ डॉट डी। बस क्योंकि ऐसा है जिसने फॉर्मूला ना सुना हो। नहीं सर। नहीं। आपने क्या पढ़ा था? रायन जी आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन का? FD cos थीटा। एक्शन जी ये फॉर्मूला ले लीजिए, एफ डी कॉस थीटा। हाँ ये भी सुना होगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड बिटवीन, हाँ सुना है। एंड डी। सुना होगा, हाँ हाँ सर। नोट कर लीजिए। अब उस टाइम जो न्यूमेरिकल आपके पास आते थे, वो न्यूमेरिकल कैसे आते थे? वो ये बोलते थे, अगर आप फिर से देखेंगे, कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन pushes a mass of 10 kg by 5 meters. What is the work done? आपको बात समझ आई? हाँ सर। क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? सर 100। कैसे? सर एक मिनट। सर 10 न्यूटन इंटू, हाँ सॉरी सॉरी, 50 जूल्स। 50 जूल्स। जूल्स। पक्का लॉक तो नहीं है? हाँ सर। जैन जी यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। जैन जी इसमें जो क्रिटिकल वर्ड है, तो क्या इसमें?
इसमें जो क्रिटिकल वर्ड है, क्रिटिकल हाँ क्रिटिकल जो क्रिटिकल वर्ड है वो क्या लगता है आपको इसमें? सर क्रिटिकल मास ऑफ 10 kg क्यों दिया है पता नहीं। मिस्टर चिराग, और कांस्टेंट फोर्स। एक्शन जी समझ आ रहा? हाँ सर। एक्शन जी, क्यों हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर क्यों मतलब लाइक कांस्टेंट। हाँ वो मैं समझाता हूँ आपको, वो मैं आपको समझाता हूँ। इस केस में जो क्रिटिकल वर्ड है वो बन जाता है कांस्टेंट। मिस्टर हुसैन कह रहे हैं कि क्यों सर ये कांस्टेंट इतना क्रिटिकल क्यों बन गया? वो क्रिटिकल इसलिए बन गया सर कि ये जो फॉर्मूला लगता है एफ डी कॉस थीटा जो लगता है वो उन केसेस में लगता है, उन केसेस में लगता है जिसमें ड्यूरिंग द जब तक आप एनालिसिस कर रहे थे जो फोर्स थी वो क्या थी? कांस्टेंट। हाँ 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 आपको मेरी बात समझ आ रही है? ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, और जब तक लेक्चर खत्म होगा आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि मैं क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ कि वो वीडियो 3 बार देखिए। देखिए ये जो फोर्स है ये इस मास और इस मास में लग रही है, जो डिस्टेंस है वो x है, ये तो कांस्टेंट है। मोस्टली जब ये एक्सपेरिमेंट आप कर रहे होगे तो ये m1 और m2 भी सेम रहेगा। हुसैन जी हाँ यार, हाँ सर। इसमें जो चेंज हो सकता है वो ये x चेंज हो सकता है। रायन जी डाउट है? नहीं सर। और रायन जी जो हम बात कर रहे हैं उसमें कोई कैलकुलस यूज नहीं हो रही अभी तक, तो ये मत सोचिए कैलकुलस नहीं आती तो मुझे ये लेक्चर नहीं समझ आ रहा। बेसिक बातें कर हाँ रहे सर। हैं विदाउट कैलकुलस, तो अगर नहीं समझ आ रहा तो बताइए। हाँ सर। उसी तरह अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी देखेंगे इसमें भी ये तो कांस्टेंट है ही है, ये चार्ज और चार्ज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट सेम ही होगा, जो चेंज हो सकता है वो ये एक्सचेंज हो सकता है। यस सर, नो सर? यस सर। ये हो सकता है ना यार कि आपने ये इस एक्स को पकड़ा, ये लीजिए ये एक्स को मैं पकड़ता हूँ, पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको मैं उठा के साइड पे ले गया। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? दूर लेता गया, जैसे जैसे मैं दूर लेता जाऊंगा उसकी जो फोर्स है वो चेंज होती रहेगी। हाँ यार, हाँ सर। एक्शन जी हाँ सर। तो समझा। इस केस में भी, इसमें तो हमने लंबी डिस्कशन की है कि जैसे जैसे आप एक्स को चेंज करेंगे, जैसे जैसे आप एक्स को चेंज करेंगे, ये साइड आप एक्स को लेके जा रहे हैं तो जो फोर्स है वो चेंज होती रहेगी। उसमें तो वो बोल रहा है कि मेरा तो जो फोर्स है वो हर एक्स पे चेंज होता है। कहने का मतलब इस केस में जो क्रिटिकल वर्ड है, जो 10th तक हमने न्यूमेरिकल किए थे, तो क्रिटिकल वर्ड होता था जिसको हम इग्नोर कर देते थे, वो ये होता था कि कांस्टेंट फोर्स है। अब अगर केस ऐसा हो जिसमें कि फोर्स जो है वो चेंज होती जा रही है, फोर्स जो है वो चेंज होती जा रही है, तो उस केस में जो हमारी अप्रोच है वो क्या होती है देख लीजिए। फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वेक्टर फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट। मिस्टर एस्टन इसके तो हमने न्यूमेरिकल भी किए, हाँ हाँ तो इसको एफ डी, एफ का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा भी cos दिया। theta। यस सर, नो सर? यस सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बिल्कुल सिंपल सा केस ले लेते हैं और कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, कि जिस केस में जिस डायरेक्शन में एफ है उसी डायरेक्शन में डी होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा मिस्टर एस्टन? एफ सर हुसैन, सर magnitude of sir f into d। मिस्टर हुसैन सर एफ डी क्यों? हाँ कॉस सॉरी थीटा 1 होगा। cos theta सॉरी, 1। कॉस थीटा 0 होगा, कॉस थीटा 1। मिस्टर हुसैन, मिस्टर एस्टन, हाँ सर।
थोड़ा फोकस लाइए, समझ आ रही है? हाँ सर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस है। और समझ आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कुछ भी हो सकता है, लेट अस से यार 27 न्यूटन हो सकता है, यहाँ पर डी जो है वो 3.5 मीटर हो सकता है, हाँ या ना? हाँ सर। ये तब होगा जब ये कांस्टेंट फोर्स होगी। मेरी बात समझ आई नहीं है? तो समझ गए। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लेट अस मेक अ फर्स्ट लेवल अजम्पशन, लेट अस मेक अ फर्स्ट लेवल अजम्पशन कि एक फर्स्ट लेवल अजम्पशन बना लेते हैं कि F and D are in same direction. Action D allowed है? हाँ सर। तो वर्क डन का जो मेरा फॉर्मूला है वो मैग्नीट्यूड ऑफ F इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ D हो जाएगा, यहाँ तक मुझे अलाउड है। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है F is not constant but varies with distance. मेरी प्रॉब्लम समझ आई आपको? हाँ सर। मेरी प्रॉब्लम ये है, अगर मैं थोड़ा सा पिक्टोरियली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं यहाँ अर्थ पे हूँ और यहाँ पर इस मास को, मैं इस मास को उठा के ले गया यहाँ 27,000 किलोमीटर अबव अर्थ, यहाँ तक ले गया, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है इसमें जो फोर्स है इट चेंजेस। नहीं समझ में आया? समझा सर। एक्शन जी नहीं समझ आया? समझा। और जी समझा सर। अब मेरी प्रॉब्लम ये है सर कि अगर इस मास को उठा के मैं यहाँ तक ले गया 27,000 किलोमीटर, आप पूछोगे अंकल 27,000 किलोमीटर कहाँ से ले आए? तो हाँ, ये 35,000 दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है ना? कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो थी 35,000 किलोमीटर अबव द अर्थ है, यहाँ तक मैं ले गया। तो पूरे रास्ते में, या ये तो ज्यादा है, आप 400 किलोमीटर पे भी जाओ तो भी देखिए ये मेरा जी चेंज हो रहा है, तो जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है। ब्रायन जी समझ आ रहा है? हाँ सर। ये पूरे रास्ते में ब्रायन जी, पूरे रास्ते में मेरी जो फोर्स है वो चेंज होती जा रही है। अब क्योंकि फोर्स चेंज होती जा रही है तो ये एक सिंप्लीफिकेशन तो मैंने कर ली कि cos थीटा को 1 कर दिया, थीटा 0 करके, बट ये पूरे रास्ते में फोर्स को मैं कांस्टेंट कर पाऊंगा। और आज नहीं समझ रहा है? समझा सर। नहीं समझा तो देख लीजिए। I want to calculate work done to launch a satellite 400 kilometers above Earth. The force changes with distance. What do I do? What do I do? और आज ये मेरी प्रॉब्लम समझ आई? हाँ सर। अब आज ही समझ आई? हाँ सर। तो मैं ऐसा करता हूँ, मुझे ये तो पता था कि वर्क डन जो है वो है फोर्स इनटू डिस्टेंस। एक बेसिक अजम्पशन मैंने मान ली, अजम्पशन तो मैंने मान ली कि F and D थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटा वर्क लेता हूं DW। और आगे नहीं समझ आया? एक्शन जी नहीं समझ आया? स्मॉल वर्क, समझा। स्मॉल वर्क, इतना छोटा वर्क लेता हूं जिसकी वजह से जो डिस्टेंस मूव हुआ वो भी बहुत छोटा हुआ। और इतने छोटे डिस्टेंस में मैंने ये अज्यूम कर लिया
कि जो फोर्स थी वो इतने छोटे से डिस्टेंस में ये वाली जो फोर्स थी वो कांस्टेंट थी। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। सर ये आपने यहाँ से दिवाली वाले दिन कुछ मतलब गजब किया आपने। आपने एक रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट क्या स्पेलिंग होते हैं? RAAKET। रॉकेट, ठीक है राज जी। रॉकेट लॉन्च किया हाँ सर 400 किलोमीटर अबव अर्थ। ये 400 किलोमीटर में आपने एक छोटा सा डीएक्स ले लिया, छोटा सा डीएक्स, और आपने ये बोला अरे दादा 400 किलोमीटर में तो बहुत फोर्स चेंज होने वाली है, आप ऐसा करो मुझे छोटा सा एक डीएक्स दे दो। ये छोटे से डीएक्स में तो फोर्स थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगी, और इसमें एक छोटा सा वर्क करना मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं नहीं सर एक बार थोड़ा वापस एक्सप्लेन करोगे? हाँ जी, आप पूछो। तो वापस एक्सप्लेन करो ना एक बार जरा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, कोई ऐसा नहीं, आपको समझ आ रहा है? हाँ सर तो ऐसे करते हैं, कोई अच्छा सा एग्जांपल नहीं आ रहा यार, सॉरी। और मुझे अभी थोड़ी देर में दिमाग में कोई अच्छा एग्जांपल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी काम चलाने के लिए मैं मैथमेटिकली आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मुझे मैथमेटिकली नहीं बताना चाहिए, कोई अच्छा एग्जांपल लेके बताना चाहिए। मेरे दिमाग में आया तो मैं बताता हूँ। कोई भी आप फिनोमेना स्टडी कर रहे हो जिसमें जो फोर्स है वो एक्स के साथ ऐसे चेंज हो रही है, आपको बात समझ आया? हाँ सर। कोई भी फिनोमेना है, कोई रैंडम फिनोमेना, इस फिनोमेना में या हम ऐसे करते हैं, मैं आपको पिक्टोरियली करके बताता हूं तो आपको और अच्छा लगेगा। एक सेकंड के बस, पिक्टोरियली आपको बता दूं तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। और जी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर। एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड बस। हाँ, अभी देखिए, और ये एग्जांपल को थोड़ा याद रखिए, जो मैं आपके सामने करूंगा इसको थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि ये हम और भी यूज करेंगे। ये देखिए, ये सर्कल दिख रहा है आपको जो मैंने हाँ draw- सर। हाँ सर। दिख रहा है? हम्म। हाँ दिख रहा है? हाँ सर। अब ये सर्कल को मैं एक्सपैंड करना शुरू करता हूँ, दिख रहा है आपको? हाँ सर। और आज ये एक्सपेंडेड दिख रहा है? हाँ सर। और आज ये पोर्शन देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं नजर आ रही, हाँ सर। बट पहले तो सर्कल था। हम्म। हाँ सर। एक मिनट, ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। हम्म। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये भी स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, हाँ सर। ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। और आज मेरी बात समझ आई नहीं आई? और आज मेरी बात समझ आई नहीं आई? लाइन गुम हो गया। एक्चुअली आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फोर्स है ये एक्स के साथ चेंज हो रही है। हम्म। अगर आप इसको लेके कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक नोन फंक्शन ले लीजिए जिसपे हमने काफी R&D की हुई है। ये
एशन ये किसका ग्राफ है, इसकी इक्वेशन क्या है? सर एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अरे तो यहाँ पर क्या लिखूं, यहाँ तो एफ, हाँ f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हाँ अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक छोटा सा dx ले लेंगे यहाँ पर, मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें उस छोटे से dx में आप ये अज्यूम कर लीजिए कि जो f है इट विल रिमेन यूनिफॉर्म. मेरी बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर समझ आया. हाँ साईं जी कोई डाउट है? नहीं 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 सर. साईं जी कोई डाउट है? अब्बास जी कोई डाउट है? नहीं सर. साईं जी को भी डाउट नहीं. गुड. अब देखिए मिस्टर चिराग आप बताइए, हम्म, अगर ऐसे छोटे 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 वर्क जो है, मैंने डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू तो छोटे 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 वर्क किए हैं, उन सबको ऐड करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रल. मिस्टर अब्बास हाँ सर. क्या यूज करना पड़ेगा? तो वेक्टर्स. मिस्टर चिराग इज सरप्राइज, वेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? मिस्टर एफ्टर, सर सर क्वेश्चन बोल सकते हैं वापस. मिस्टर उजैन, डिफरेंशिएशन सर. उजैन जी सर इंटीग्रल ही लग रहा क्यों? है सर, क्योंकि वो मतलब सर उससे जब भी यार ऐड या समेशन हो रहा हो तो क्या हो रहा होता है? इंटीग्रल. अब्बास जी समझ आया? समझा. अगर आपको याद है तो हमने कुछ ऐसा किया था, कि dw1 is equal to f1 dx, dw2 is equal to f2 dx, dw3 is equal to f3 dx, dw4 is equal to f4 dx. हुसैन साहब याद आया? हाँ हाँ सर सही. आया? समेशन. हाँ डी आई. एशल साहब याद आया? हाँ सर. इस केस में जो ये समेशन है ये क्या बन जाता है? इंटीग्रल. इंटीग्रल. नहीं समझ में आ रहा? समझ आया. हाँ सर. हुसैन जी डाउट है? नहीं नहीं सर. तो सर अगर मुझे पूरा काम करना है मतलब अगर मैं ऐसे किसी केस में फंसा हुआ हूं जहां मुझे फोर्स जो है वो हर एक्स पे चेंज हो रही है और मुझे अगर काम करना है मतलब अगर टोटल वर्क निकालना है तो वर्क निकालने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. यस सर, नो सर? यस सर. एस्टन जी हाँ या ना? हाँ सर. और मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें एक अजम्पशन है, किसी को याद है? किसी को याद है हमने एक अजम्पशन की थी यहाँ पर? हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा? जी जरा दी. क्या अजम्पशन की थी यहाँ सर पर? नेटवर्क इशू वगैरह सर मेरा. सर फोर्स इज कांस्टेंट. Right? नहीं सर ये तो हुसैन साहब याद है आपको क्या अजम्पशन थी? सर वो सर कुछ dx से रिलेटेड था. एस्टन जी याद है क्या अजम्पशन है? नहीं सर. साईं जी आपको याद है? assumption सर आपके सामने खड़ी है और चीखें मार रही है. 2d theta. F and D are in the same direction. Okay. Sir, no, sir. Yes sir. Mr. Ashton,
हाँ सर। सर जैन सर लेकिन उसका इंटीग्रल से क्या रिलेशन? देखिए सर, ये जो f1 dx है ये मैं क्यों ले पा रहा हूं सर? ये मैं f1 dx cos थीटा क्यों नहीं लिख रहा? अच्छा, क्योंकि cos थीटा 1 है। क्यों नहीं, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। क्यों नहीं लिख रहा? क्यों नहीं लिख रहा सर? हाँ अभी समझा, हाँ क्योंकि वो cos थीटा 1 ही है। इसलिए नहीं लिख रहा सर क्योंकि हम्म। मेरा जो फोर्स है और मेरी जो डिस्टेंस मूव्ड है, सेम डायरेक्शन। ये तो मैं पैरेलल कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये कोइंसिडेंट है। आपको समझ आ गया ना? हाँ सर, वो सर। तो फोर्स है और जो डिस्टेंस है वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये एफ डी है। इसीलिए छोटा सा वर्क, छोटा सा वर्क इसके बराबर है। यस सर, नो सर? यस सर। Yes, sir. और यूजली मैं यहाँ, अगर आप मेरी दिक्कत समझ रहे हैं, इसको मैं एफ डी इसलिए नहीं लिख रहा, नहीं तो यहाँ मुझे डी डी लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको एक्स डायरेक्शन ओके। हाँ सर, नहीं समझ में आ रहा। समझ रहा हूँ। Yes, sir. जैन जी डाउट है? सर और इसमें वो इंटीग्रेशन। नहीं नहीं सर। दादा 2 मिनट, दादा 2 मिनट, क्या है ये कंसेप्ट नया है तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा स्लो चल रहा हूँ। सर सर जो वो वीडियो में है, सो उस सर 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 वो वीडियो की बाद में बात करेंगे, वो नहीं बीच में आएगा। ठीक है सर। वो वीडियो थोड़ा सा एडवांस है, ये तो बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा है। ठीक है सर, बस उसमें कुछ अलग था। ठीक है। सर रिक्वेस्ट मानिए, हाँ सर, ठीक है सर, बाद में। हम अलग बात कर लेंगे। अभी क्या हो रहा है, मेरी बात समझिए। मैं 10th क्लास के बच्चों को जो 11th में जा रहे हैं उनको समझा रहा हूँ, हाँ सर, ठीक है सर। नहीं तो रायता फैल जाएगा पूरा। ऐसा जी कोई डाउट है? नहीं सर। जैन जी, नहीं मिस्टर ओरायन, Yes, sir. तो याद रखिए इस चीज को कि हमारी जो इस फॉर्मूले में जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो सेम डायरेक्शन में है। क्योंकि अगर ये सेम डायरेक्शन में ना होती तो यहाँ एक cos थीटा साथ में बीच में और आके खड़ा हो जाता, वो कहता है यार मेरा भी फैसला करो। नहीं समझा? समझा। यहाँ तक किसी को डाउट? Nice, sir. Nice, sir. नहीं ये वीडियो आपको दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी फिजिक्स में यही अप्रोच बार बार आएगी। जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ वही चीज, वही फंडामेंटल चीज बार बार आएगी। ओके, एफ का फॉर्मूला क्या है? सर क्या सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, वापस बोलो। एस्टन साहब, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एफ क्या है? सर F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। शाबाश बेटा, शाबाश। सर F की ना, हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैन जी, सर एफ में फोर्स इज इक्वल टू सर डिस्प्लेसमेंट इनटू मिस्टर अब्बास, हाँ, sir. एफ क्या है? Force is equal to mass into acceleration, no, sir. राज जी, एफ हाँ सर, मुझे भी मास इंटू एक्सेलरेशन। राज जी, एफ क्या है? Sir, F mass into acceleration ही होगा ना? राइन जी, एफ क्या है?
फिर वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट है क्या? अरे यार मैंने समझाने में प्रॉब्लम है, ये आप लोग समझ नहीं रहे। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हाँ k upon x square. ठीक नहीं समझा रहा क्या? नहीं सर, सॉरी सर। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई बीच में कोई गैप आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, नहीं सर, सर। नहीं सर, वो मुझे लगा आप जैसे जनरल में पूछ रहे हो। यार इन जनरल मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि और भाई क्या चल रहा है आजकल, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका मतलब रिलेशनशिप में आजकल क्या स्टेटस है। मैं तो आपसे पढ़ाई की बात करूंगा ना। हाँ सर, वो सब्स्टिट्यूट करना था वो। इस केस में अगर मैं आपसे फोर्स पूछूंगा तो हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं? बेसिकली हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है तो ये तीन फोर्स के फॉर्मूले लिखने का फायदा क्या? नहीं समझ रहा? हाँ सर, समझ गया। समझा। किसी को कुछ भी डाउट है क्या? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। सर एक आई थिंक एक प्राइमरीली आपको सबको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये एक सिस्टम है ऑफ टू मासेस। ये एक सिस्टम है ऑफ टू चार्जेस। ये एक स्प्रिंग सिस्टम है। इसमें जो फोर्स लग रही है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। इसमें जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। इसमें आप इलास्टिक फोर्स बोल लीजिए, स्प्रिंग फोर्स बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। तो फोर्स का फॉर्मूला इस केस में लगेगा वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम, मिस्टर कूलम ने जो फोर्स का फॉर्मूला दिया वो लगेगा। और इस केस में हमारा ये वाला स्प्रिंग वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, यस। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। हुसैन साहब नहीं। पक्का? हाँ सर। ऐसे साहब प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। क्योंकि बात समझिए, क्योंकि मैं आपको ये वाला समझा रहा हूँ और ये वाला केस आपका होमवर्क होगा। यस सर, नो सर, ओ यस सर। मिस्टर हुसैन। पर सब में सेम ही है, मतलब ऐसा वो आप a अपॉन x स्क्वायर। वो आपने सोचना है और आपने मुझे समझाना है कि कैसे किया आप पहले से। तो मतलब डिराइव करना है। याद रखिए। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। डॉक्टर। यस। तो force of Mr. Ash is given by k by x square into dx। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं सर। चलिए मुझे एक बिल्कुल छोटी सी बात बताइए, बिल्कुल फंडामेंटल बात बताइए। एस्टन जी आप बताइए, ये इतना तामझाम हमें ये इंटीग्रल की जरूरत ही क्या पड़ेगी यार? मुझे व्हाई डू आई नीड दिस इंटीग्रल यार? सर जो हम अब मतलब नॉर्मल जो भी पढ़ा है उससे ढूंढ नहीं सकते, इंटीग्रल से कर सकते हैं। क्यों नहीं ढूंढ सकते? आपने जो पढ़ा उसमें प्रॉब्लम क्या है? सर उसके लिए टूल्स नहीं है हमारे पास। कौन से टूल्स नहीं है? सारे टूल्स तो है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। टूल तो है। तो मतलब Why do you need fancy tools? आपको टीवी देखना है, आपको टीवी दिखाया जा रहा है, आप बोल रहे हो नहीं मुझे आईमैक्स दिखाओ। Why do you need? अगर आप अगर आपको मूवी देखनी है और टीवी पे आपको दिखाई जा रही है तो प्रॉब्लम क्या है? आपको आईमैक्स क्यों जाना है? सर क्योंकि इसमें ये जो फोर्स है वो वेरिंग है वो। एहसन जी मिस्टर चिराग क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। क्या बोल रहे हैं? सर वो फोर्स चेंज हो रहा है हर टाइम। क्यों चेंज हो रहा है? सर
ये केस में क्योंकि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता है, फिर क्या होगा? फिर इसलिए मतलब इंटीग्रेशन मतलब वो चेंजिंग फोर्स को ढूंढने के लिए हेल्प करता है। हुसैन साहब, हाँ सर सर ये हम ये कर रहे हैं, एक रीजन है। हाँ इंटीग्रल क्यों लगा रहे हैं? मैं यहाँ पर ये इंटीग्रल क्यों लगा? मुझे इंटीग्रल की क्यों? सर, मतलब वो जो वर्क डन का समेशन के लिए क्यों क्यों समेशन? सर, क्योंकि अलग अलग वर्क डन मिलेंगे हम लोग को, और फिर हम लोग को एक मतलब एक क्यों अजम्पशन है। वर्क कर रहा हूँ? एक ही वर्क क्यों नहीं कर रहा? सर क्या? अलग अलग वर्क क्यों कर रहा हूँ? एक ही वर्क क्यों नहीं कर रहा? सर क्योंकि फोर्स चेंज होते रहते हैं। फोर्स क्यों चेंज हो रही है? सर क्योंकि सर ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स में सर या तो सर वो बार बार इंक्रीज होते रहेगा या तो डिक्रीज होते रहेगा। क्या इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा? सर मतलब ऑपोजिट फोर्सेस। कौन सी अपोजिट फोर्सेस? सर वो मतलब एक मास का और अर्थ का। अब बात आप बताइए। और इसमें ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है क्योंकि x का जो वैल्यू है उसका चेंज होने पर फोर्स का भी वैल्यू चेंज हो सकता है। सर बात समझिए और ये लेक्चर दोबारा देखिए प्लीज, क्योंकि आपको हेल्प करेगा। नहीं तो ऐसे गाय की तरह इधर उधर घूमते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है हुसैन साहब कि 27,000 किलोमीटर पे जो फोर्स है वो चेंज होती जा रही है। मिस्टर ओरायन को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है, इनको रॉकेट लॉन्च करना है। ओरायन जी हाँ या ना? हाँ सर। ओरायन जी रॉकेट लॉन्च करोगे ना, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनोगे। क्या सर, आपका आवाज क्रैक हो रहा है, वापस बोलोगे एक बार? ओरायन जी आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है ना, हाँ सर। तो आपको रॉकेट लॉन्च करोगे ना? हाँ सर। अरे भैया समझते नहीं हो यार। ये देखो मिस्टर ओरायन, ये आम का पेड़ है, आम का एक गंदा सा पेड़ है, यहाँ पर आम लगा हुआ है, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री। और ये अर्थ है, और यहाँ पर 35,000 किलोमीटर अबव आपको सैटेलाइट लॉन्च करना। और जी बात समझ आई? हाँ सर। और जी आप यहाँ खड़े हो, आपने इस मैंगो को तोड़ना है और आपको पत्थर मारना है। यू हैव अ स्टोन। दूसरे केस में आपको ये सैटेलाइट को यहाँ अर्थ से उठा के यहाँ तक लेके जाना है। और जी ये दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है? सर मैंगो बहुत पास में, सैटेलाइट बहुत दूर है। उससे फर्क क्या पड़ता है? सर मैंगो धक्का जाके लग सकता है, सैटेलाइट को ऊपर लॉन्च करने के लिए अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट भेजना पड़ेगा उसको, उसके लिए ज्यादा फोर्स लगेगा। हुसैन जी दोनों चीजों में फर्क है, दोनों केसेस में फर्क है, केस वन और केस टू। और केस टू में सर मतलब मैंगो एक ही जगह पे है, मतलब वो इसका ये हो नहीं है, मतलब हिल नहीं रहा है, सैटेलाइट हिलते रह रहा है मतलब बार बार। तो क्या लगता है सर क्या? चिराग जी, आपको इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस लगता है? तो केस वन में डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो वर्क डन रिक्वायर्ड भी बहुत कम होगा, लेकिन सैटेलाइट में डिस्प्लेसमेंट बहुत है तो वर्क डन ज़्यादा रिक्वायर होगा। चिराग जी बेसिकली आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ऐसा है कि ये जो है ये वेरी नियर टू अर्थ का एग्जांपल है। फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। हाँ ओके हाँ। कौन सी फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इस केस में फोर्स विल वेरी ऑल अलोंग 35,000 किलोमीटर्स। मिस्टर ओरायन नहीं समझ में आया? समझा सर। ये आपके पास 35,000 किलोमीटर है सर। ये अर्थ है आपका, ये आपका सैटेलाइट है। ये पूरे रास्ते में सर जो वर्क है वो वेरी कर रहा है।
टोटल वर्क होगा that will be a summation of all the smaller works. Each smaller work is being written as f dx. Mr. Ashton नहीं समझ में आया? तो समझा? समझ आ गया तो बताइए इस केस में f क्या है? सर k अपॉन x स्क्वायर। जैन जी नहीं समझ में आया? समझा। Can I write this as k बाहर आ जाएगा dx upon x square? Yes sir, no sir? यस Yes, सर। sir. आया ना? हाँ हाँ सर ये वाला पार्ट समझा नहीं मुझे। जैन जी आपको ये नहीं समझ आएगा क्योंकि आपने इंटीग्रेशन नहीं की। यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, यहाँ आपको नहीं समझ आएगा। जैन जी आपको डाउट है? ओके नहीं सर। हेलो। हाँ जी जैन जी आवाज आ रही? हाँ सर आ रही। एशन जी कोई डाउट? नहीं सर। फाइनली सर 1-1.5 घंटे के घूमने के बाद हमें ये समझ आया कि यार टोटल वर्क डन would be equal to k upon dx upon x square. तक में ठीक है? यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। हाँ मिस्टर रोरायन को छोड़ के किसी को डाउट? नहीं नहीं सर। तो राजी आप समझ पा रहे हैं? ये अर्थ है हम्म आपका सेटेलाइट है, हम्म आप यहाँ खड़े हैं, पॉइंट x1 पे और पॉइंट x2 पे। तो वर्क डन करना कितना होगा? वर्क डन कितना होगा सर यूजिंग दिस फॉर्मूला? सर वर्क डन की जो सर आप कोई भी बोलना चाहता है बोल सकते हैं। सर हम x1 पे है हाँ और x2 पे क्या है? x1 से x2 पे जाना है हमें अच्छा ओके और मुझे उसका वर्क डन चाहिए। कोई भी बोल सकता है। सर k x2 माइनस x नहीं ओके k इंटीग्रेट dx अपॉन x2 माइनस x1 स्क्वायर। मिस्टर एस्टन हाँ सर। आंसर बताइए सर। सर सोच रहा। जैन जी तो मुझे उसका आंसर करेक्ट लगा। मिस्टर अब्बास सर आपका राइट होगा। ओके अब मैं यहाँ लिखता हूँ और मुझे बताइए कि कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या मैं इंटीग्रल के यहाँ पर लिख सकता हूँ x1 to x2 यस सर a x raised to -2 integral x1 to x2 dx is equal to k 1 upon x1 x2 y because integral of x minus 2 dx is equal to x minus 1 upon minus 1 प्लस from x1 to x2 from x1 to x2। किसी को डाउट है? और एनजी को छोड़ दो। नहीं सर 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 एक बार वापस करो ना सर मेरे को। मतलब सर ये कोई नहीं शांति रखिए, सबको समझाया जाएगा। अब जी आपको डाउट है? नहीं सर समझा। सर इंटीग्रेशन पार्ट नहीं समझा। चिराग जी 2 मिनट शांति रखिए, ओके इम्पेशेंट मत होइए, आराम से रखिए। हम्म। जैन जी आपको डाउट है? हाँ मतलब सर वो ऊपर का पार्ट नहीं समझा थोड़ा। ऊपर का बात नहीं समझा, ठीक है फिर से देखते हैं। यहां तक मैं पहुंच गया था, k अपॉन x स्क्वायर dx तक मैं पहुंच गया। हाँ सर तो मैं इस सब तामझाम को निकाल देता हूँ। पूरे तामझाम को निकाल देता हूँ। ओके ओ सर हाँ बोलिए। तो ये देखिए इंटीग्रल ऑफ k अपॉन x स्क्वायर dx x1 to x2 यही निकालना है हमें।
के मेरा कांस्टेंट है तो के मैं बाहर निकाल सकता हूँ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर x1 टू x, यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। अब देखिए इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखिए इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैन राइट दिस एज x रेज टू पावर -2 का इंटीग्रल, यस। रेज टू पावर -2 का इंटीग्रल होता है x रेज टू पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। यस सर, नो सर, यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं नहीं सर। सर। नहीं एस्टन साहब, हुसैन साहब, डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। I can write this as x raised to power -1 upon -1. यस सर। I can write this as -1 upon x. और ये जो मैंने सिंबल बनाया है इस पे मैं डाल देता हूँ ये वैल्यूज x12 x2 x12 x2 x12 x2 x12 x2। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। I can write this as k -1 upon x x12 x2, and I write this as k -1 upon x2 plus 1 upon x1. I can write this as Chiragi 2 minutes upon x1 -1 upon। अब पूछिए, बताइए। सर इसमें वो x2 और x1 के बीच में माइनस होना चाहिए ना, क्योंकि वो थोड़ा स्लो मोशन में देखिए, स्लो मोशन आप पहले x2 डालेंगे, हाँ इसमें जब x2 डालेंगे तो -1 अपॉन x2 आ जाएगा, हाँ फिर जब ये हाँ ओके यस माइनस माइनस में वो जो माइनस है वो इस माइनस के साथ लग के क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस। हाँ सर। यहाँ पर ये जब x1 डालेगा तो ये यहाँ डालेगा, हाँ सर। आंसर आएगा। मिस्टर यस मिस्टर एस्टर, हाँ सर। कोई डाउट है सर? नहीं हुसैन साहब, नहीं सर, समझा। अब्बास जी, समझा सर। ये क्या है? ये है टोटल वर्क इन मूविंग a satellite from x1 to x2। नहीं समझ में आ रहा? समझ रहा। हाँ सर। समझा। तो इस छोटे फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमने इतना लंबा सफर ट्रेवल किया, नहीं समझ में आया? समझ रहा। जैन जी, समझा सर, समझा। तो मतलब अभी इतना छोटा निकाला तो फिर पूरा कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रल यूज करना पड़ेगा। जी सर। अच्छा सर। एनी डाउट है? नहीं सर। आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो है इसको भी 2 बार देखिए, फिर ये आपको समझ वीडियो आएगा। ये देखिए, अगर ये आपको समझ आएगा, ये तो 11th का हमने ग्रेविटेशन का किया। हाँ, पहले तो ये दिमाग में डाल लीजिए कि ये आउट ऑफ कोर्स नहीं है। आप में से आधे तो जनता ये सोच रही होगी, ओह दिस इज टू एडवांस्ड and this is out of course and this is very sophisticated। आउट बात है। ये देखो लिखा हुआ है S1 to S2। हाँ। ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है यहाँ पर। एक सेकंड, मैं ग्रेविटेशन में गया था, सॉरी, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। वो वर्क का ही है, वर्क का ही है। ये हम आपके 11th क्लास के ग्रेविटेशन के चैप्टर पे हैं, और अगर आपने ठीक तरह पढ़ा होगा जो आपको होमवर्क था, हाँ तो सर आपको ये समझाया गया था। ये देखिए, ये डेरिवेशन देख रहे हैं आप,
ये डेरिवेटिव, स्क्रीन में ओह सॉरी, ये देख रहे हैं, दिख रहा है आपको? सर लैग हो रहा है स्क्रीन पे नहीं। लैग हो रहा है क्या? सर मुझे दिख रहा है सर। आपको दिख रहा मुझे है? भी दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा मेरा है। लैग ठीक है। फिर आपको वीडियो पे देखना पड़ेगा। हम्म, तो हाँ सर। ये देखिए, ये फॉर्मूला देखा आपने, ड्राइव किया जीएमएम हाँ वाला? सर अभी दिख रहा है। बेसिकली आज हमने ये वाला जो फॉर्मूला है इसको डिराइव किया है। अब बात जी समझ आया? हम्म, हाँ सर समझा। ये देखिए लिखा हुआ। हम्म, ऑफ कोर्स यहाँ डेल्टा यू लिखा हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा कि ये डेल्टा यू कहाँ से आया। पोटेंशियल। बट जो लॉजिक है, ये आप ही के कोर्स की बातें हो रही हैं, ये मत सोचिए कि कोई एडवांस बातें हो रही हैं। एस्टन जी, हाँ सर। एस्टन जी होगा क्या आपका? सर वो जो पहले वीडियो नहीं देखा था वो देखना है और ये वीडियो 2 बार देखना है। सर ये पूरा वीडियो, हाँ और ये दोनों। देखिए। मैंने आपको जो केस बताया, वो ये वाला केस बताया। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, थोड़ा दिमाग यूज कीजिए। प्लीज ट्राई टू डू दिस एंड दिस। यस। अभी बात समझ आई? हाँ एस्टन जी बात समझ आई? हाँ सर। जैन जी, बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि अभी तक हमने जो भी डिफरेंशिएशन किया, जो भी इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन किए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बेसिकली अगर आपको याद होगा हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, x स्क्वायर dx 2 to 3, याद है हुसैन जी? हाँ सर। हाँ 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 ये हमने किया था ना, x क्यूब बाय 3 हाँ अपॉन 2 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 क्यूब अपॉन 3, ये किया था ना हमने? हाँ सर। ऐसा जी याद है? हाँ सर। इसको हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला था। डेफिनेट इंटीग्रेशन है बेसिकली, आज आपने ये देखा, ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये बेसिकली ये थी, ऐसे काम आती है। आपको बात समझ आई या नहीं है? फिर आपकी समझ आ? हाँ सर। ये जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं, ये हमें कैसे हेल्प करते हैं? रेंडमली करने का तो फायदा नहीं है। फिर हम वेक्टर्स हमने कहाँ यूज किए? वेक्टर्स हमने चिराग जी, यहाँ पर हमने जो हमने बोला कि दिस इज f dot d is equal to magnitude of f into magnitude of, ये हमने यहाँ पे यस। यही मैं आपको बता रहा था कि यूजुअली प्रॉब्लम क्या होता है, ये हमारे साथ जो 12th क्लास के लोग हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनकी प्रॉब्लम ये है कि जब इनको ये चैप्टर कराया जा रहा था तो इनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन आती नहीं थी। जब उनको वही नहीं आता तो फिर उनको ये क्या समझ आ रहा है? ये कुछ समझ आया? नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम ओके सर।